ये इलीगल है। मैं इकरा जी को बोलता हूं, आप इंडिया पे इल्जाम लगाओ, इंडिया पे केस करो, यूएन में केस करो, यूएन में जाओ। जी बिल्कुल सही बात है, एंड आई सपोर्ट दैट। जो है ना, ये बिल्कुल हो सकता है कि देखें वो जो बच्चे हैं वो इतने अरसे से वहां पे हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि इकरा से सुने क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं। और बहुत शुक्रिया इकरा आपका ज्वाइन करने का, कि इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से स्पेसिफिकली जो बच्चों की एजेस हैं उस हवाले से, और जो उनकी फोर्स कन्वर्शन हो रही हैं, बल्कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपकी मौजूदगी में जो आपने बहुत लीगल पॉइंट्स उठाए हैं, व्हाट यू वांटेड टू से अबाउट इट। जी इकरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एम आई ऑडिबल? यस, you are loud and clear, please go ahead, thank you। जी देखें डॉक्टर साहब, बच्चों की जो एजेस हैं, right? Looks like यस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जी 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 डॉक्टर साहब, असल में ये देखें ना जी, अभी आप इकरा जी को सुनेंगे प्लीज। ओके जी। सर, बच्चे सारे माइनर हैं, 3-4 जितने भी हैं वो सारे माइनर हैं। वो अपनी मर्जी से तो रिलीजन कन्वर्जन उनका नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एक मदर हैं जो इनको पहले दुबई लेकर गई हैं आई बिलीव, और उसके बाद नेपाल और आगे मूव हुए। तो इस सारे सिनेरियो में देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई लॉ वायलेट्स नहीं हुआ। एक माँ है जो लीगल गार्जियन है, वो लेकर गई हैं, ठीक है। तो उसमें अब ये इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, इसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान है। अगर वो आज सीमा हैदर को छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल, तो कल को कोई दूसरा मुंह उठा के वो बॉर्डर स्लिप कर जाएगा, फिर कोई तीसरा कर जाएगा। यकीनन उनकी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बड़ी एक्टिव भी होगी, अलर्ट भी होगी, उसमें जवान भी अच्छे होंगे जो कि नजर रखते होंगे। लेकिन अगर सारे सिनेरियो को देखें तो सीमा का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है अभी तक। और बच्चे जो वहां पर हैं, बच्चों की अल्टीमेट कस्टडी फादर के पास ही जाएगी, लेकिन फिर फादर को भी प्रूव करना है कि उनकी फिजिकल अवेलेबिलिटी बच्चों के लिए होगी। बिल्कुल सही। वो फाइनेंशियली तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो फिजिकली वो अवेलेबल नहीं थे बच्चों के लिए। तो उनकी माँ को जैसे आया उसने ब्रेन वॉश कर दिया और वो उनको मूव करा के ले गई। यहाँ पे यकीनन इंडिया के जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज हैं उनको एक्टिव होना चाहिए, बच्चों को अपनी सेफ कस्टडी में लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस पोजीशन में नहीं है, ना ही उनका वो माइंड इतना वो ग्रो किया हुआ है कि वो ये फैसला ले सकें कि हमने कौन सा मजहब इख्तियार करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये बच्चे जो है ना सर, मुझे इनका बड़ा कंसर्न है। वो बेचारे तालीम उनका हर्ज हो रहा है। तो हैदर साहब को चाहिए कि फास्ट ट्रैक पे अपने केसेस को वो चलाएं। दूसरा सर, यहाँ पे FIA भी उनकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी सिविलियन एजेंसीज है ना इन्वेस्टिगेशन की, उनमें से सिर्फ FIA है जो कि इंटरपोल का सिग्नेटरी है। अल्टीमेट हेल्प उन्होंने करनी है, उनके थ्रू भी वो उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो हम UNCRC की बात करते हैं तो उसकी भी वो हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे कमीशन बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा है आजकल इस्लामाबाद के अंदर जो है चाइल्ड राइट्स का, तो इनको भी अप्रोच करना चाहिए। सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो इनके मामलात बनेंगे, अदरवाइज ये जो है लिंगर ऑन चीजें होती रहेंगी। और बच्चियां ऐसा नामहरम के साथ उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो ये तो एक और सवालिया निशान है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। तो मुसलमान होने के ये जो नामहरम और महरम का है, इसका बड़ा ख्याल रखना होता है हमने। 100%। इकरा, आपके ख्याल में जी मिस्टर मर्चेंट, आप सवाल कीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। जी देखिए इकरा जी बोल रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से निकल गई है 4 बच्चों को लेके। मैं यहाँ डिफर करूंगा इनको। क्या गुलाम हैदर को पूछा था, क्या बाप की जिम्मेदारी नहीं है पूछने की कि भाई मैं तो आपके 4 बच्चे, हमारे 4 बच्चे लेके मैं नेपाल जा रही हूँ और नेपाल से मैं इलीगल जा रही हूँ उधर। तो क्या ये केस नहीं बनता है पाकिस्तान में? बिल्कुल पाकिस्तान में केस बनता है, और पाकिस्तान में केस बनना चाहिए। और ये बोलते हैं ना FIA, ये मैडम इकरा जी, ये 3 महीने से ये ड्रामा चल रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट सो रही थी, FIA सो रही थी, क्यों एक्शन नहीं लिया? एक मिनट, पूरा पाकिस्तान अभी डिफेंस में आ गया। वो सीमा हैदर बोलिए ये गुलाम हैदर के 4 बच्चे नहीं है, ये क्या ड्रामा है? क्या पाकिस्तान को प्रूव देना पड़ेगा
कि ये हमारे नेशनल है। एग्रीड, एग्रीड। लिसन, एक तो देखें, हमने चीजों को कंफ्यूज नहीं करना है, वो वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि पाकिस्तान के हवाले से ये जितना भी मसला चल रहा था, इसमें लीगल जो एक्शन है पाकिस्तान की हद तक वो एप्रोप्रिएटली लिया ही नहीं गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं लेता है? हाँ, नहीं लिया उन्होंने, नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, एंड आई डू एग्री विद यू 100%, कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यही बच्चे अगर किसी और यूरोपियन कंट्रीज के होते, नॉर्वे के होते, यूएसए के होते, पहली बात तो ये कि यूरोपियन और ये वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई इस तरह कर जाए। दिस इज सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, आपको पता होना चाहिए कि पोलैंड की एक बेटा एक बेटी एक पाकिस्तानी लेके चला गया। जी जी जी, पोलैंड की औरतें गई और पाकिस्तान को बेटा पड़ा। ये सुनिए, ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये यूरोप है। और इधर से कोई भी लेके जाएंगे ना तो इंडिया की भी बैंड बजा देंगे, लेकिन ये पाकिस्तान है, इसलिए ये इंडिया कुछ एक्शन नहीं ले रही है भाईजान। जी बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा था कि पाकिस्तान में जो लीगल हवाले से जो काम अभी रोशन अजीम साहब ने शुरू किया है वो बहुत, आई वुड से, कि कंक्रीट स्टेप्स पे है एंड इट शुड मूव फॉरवर्ड। इकरा, मैं आपसे यही यहाँ पे यही क्वेश्चन करूंगा जो आपने पहले भी इस हवाले से कहा था कि जो इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं उनको, मेरा ख्याल है गुलाम हैदर, विदाउट बीइंग देयर डाउन इन इंडिया, आई थिंक ही कैन अप्रोच देम ऑनलाइन एज वेल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखे ना कि हमारा एक चीज हमने समझनी है, एट द एंड ऑफ द डे वो माँ है, वो लेके चली गई। जब ये न्यूज आ गई, जब गुलाम हैदर को पता चला, तो इनको फौरी तौर पे काफी सारे लीगल एक्शन लेने चाहिए थे, जो अनफॉर्चुनेटली जिसमें उन्होंने डिले किया है। और हमारे यहाँ होता भी यही है, यहाँ पे अब मदर और फादर आमने सामने हैं, ठीक है, तो उसमें जाहिर है ये थोड़ा सा लेट जरूर हुए हैं। आप या मैं क्लेम नहीं कर सकते हैं बहुत सारी चीजों पे कानूनी तौर पे। क्यों? क्योंकि हम ना तो इनके खूनी रिश्तेदार हैं। हाँ, हम आवाज जरूर उठा सकते हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि भाई आप इस चीज को देखें। हम ये कहें कि सीमा किडनैप करके लेके गई है, ये बाप कह सकता है, हम ऑनलाइन जरूर कह सकते हैं, हम इसके ऊपर सोशल मीडिया पे आके जरूर कह सकते हैं, जज्बात में जरूर आ सकते हैं, लेकिन जो कानूनी स्टेप्स लेने हैं वो जो इनके अल्टीमेट लीगल गार्डियन है उन्होंने ही लेने हैं, उन्होंने ही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी है। हमारे यहाँ सर होता भी यही है कि सो मोटो कोई भी नहीं लेता, सिर्फ वो एक आए थे इफ्तिखार चौधरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो लेते थे, उनके अलावा तो और हमें कोई इतना नहीं मिला जो ले। और कुछ इख्तियारात की भी सर बात होती है, वो कहते हैं हमें दरखास्त दो तो हम एक्शन लेंगे। अभी आप देखें हमारे यहाँ स्कूल में कितना बड़ा एक सान्या में कहूंगी जो मिसयूज हुआ स्कूल, उसमें भी पुलिस ये कहती है कि भाई कोई विक्टिम अप्रोच करेगा तो हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। नो, दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे मेरा ख्याल है इस वक्त जो है, अब आई थिंक देयर इज अ पोजीशन राइट नाउ के मल्टी प्रोंग अप्रोच हो सकती है, मल्टी फैक्टोरियल हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम मैनी फ्रंट्स पे ये बात जो है ना वो लॉन्च की जा सकती है। एंड वी डू होप कि जो हमारे रोशन अजीम साहब हैं वो इस पे बात करेंगे। गजरा, त्रिकाम गजरा, आपने जो ये लिखा है मैं आपको वो कर देता हूँ। देखें, मैं काफी मर्तबा यहाँ पे कह चुका हूँ, आई नो कि आप मिस्टर मर्चेंट को जो है ना वो पसंद नहीं करते हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ही इज इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और वो अपनी बात कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हाटएवर। पर्सनली ना हम पाकिस्तान को किसी को कहते हैं वो पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहे, और ना हम कहते हैं कि कोई इंडिया को मुर्दाबाद कहे, और वो खुद भी काफी मर्तबा जैसा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बोलता है जी पाकिस्तान मुर्दाबाद, और वो बच्चों से बुलवाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात की, वो लॉयर के लायक ही नहीं है, उसको जेल में। बिल्कुल सही बात की है। तो इंडिया में कोई लॉ ऑर्डर कानून नहीं है, ओनली मोदी बम रूल है उधर। जी, कुछ भी नहीं होगा।
मिस्टर मर्चेंट ने पहले भी काफी मर्तबा कहा है कि वो इंडिया के हवाले से कोई बात नहीं करते एज अ कंट्री, जो वहां पे हो रहा है और जो लॉलेसनेस वो फील करते हैं, एंड दिस इज हिज राइट। एक मिनट, मैं मेरी बात सुनो, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान। मैं इंडियन पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ और पाकिस्तान की भी पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ। जी बिल्कुल ऐसे जी। एनीवे तो खैर ये बहरहाल है। इकरा, अगर और आपकी क्या सजेशन होगी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, और उसके बाद फिर हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और इकरा से हम गुजारिश करेंगे कि वो रेगुलरली हमें ज्वाइन किया करें, ताकि ये जो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और स्पेसिफिकली जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के हवाले से, और आपको पता है हमारा चैनल भी इसी वजह से ही मशहूर है कि हमने बच्चियों की हिफाजत के हवाले से बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाया है, बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है उन्हीं लोगों से कि जिनके लिए हमने बात की। तो लेकिन फिर भी बिकॉज आवर प्रिंसिपल्स आर वेरी स्ट्रेट, और हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल। जी इकरा, आप इस हवाले से मजीद कोई बात करना चाहें तो प्लीज कीजिए, उसके बाद फिर एंड करते हैं। जी जी सर देखिए, इसमें चाइल्ड एब्यूज़ की बात आ रही है, तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में भी, इनफैक्ट यहाँ सिंध में भी सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। गुलाम हैदर को चाहिए कि इनको भी अप्रोच करें, उनसे कहें कि भाई आए, आगे आए, मदद करें, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन आपका डोमेन है, मेरे बच्चे वहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यहाँ से इंडिया की जो, अगर गुलाम हैदर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी मसला है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनके पास जाया जा सकता है, ताकि बच्चों को है डिटैच किया जाए। मैं फिर वही बात करूं कि सीमा हैदर का जो फ्यूचर है वो अभी तक अनसर्टेन है, क्योंकि अगर इसको सजा नहीं दी तो ये फिर इंडिया के ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होगा। फिर कल को कोई भी, कल को मैं भी चली जाऊं वहां पे, स्लिप हो जाऊं और बोलूं मैंने फलाने के साथ शादी कर ली, मुझे भी छोड़ दें, क्यों सीमा हैदर को छोड़ दिया था। इसकी एक एग्जाम्पल इनको इंडिया को भी सेट करनी है। यहाँ गलती से कोई मछेरा चला जाए, बॉर्डर क्रॉस कर जाए समंदरी रास्ते, उसको पकड़ के 6-8 महीने वो लोग जेल में डाल देते हैं। तो इसको जो छोड़ा हुआ है, इकरा मेरा जहां तक मुझे पता है, ये मैं शुरू से इस हवाले से कह रहा हूं कि अगर आपने सीमा के ऊपर इतना ह्यूमैनिटेरियन आपने उसके ऊपर रहम करना है, तो जितने भी हमारे मछेरे हैं उनको मेहरबानी करके वापस कर दे, और पाकिस्तान भी इंडिया के मछेरे वापस कर दे। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर रेजिंग दैट इशू अप। यस सर दूसरी बात ये, जब कोई हिंदू से मुसलमान होता है तो ये बड़ा वो शोर डालते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन है, इसको लालच दिया गया है, इसको ये किया गया है। तो अगर एक मुसलमान से हिंदू हो रहा है तो ये सेम फैक्टर इसके लिए क्यों नहीं वो लोग कंसिडर करें? इसको भी कंसिडर होना चाहिए कि भाई सचिन ने इसको बोला तुम हिंदू हो जाओ तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लालच दे के। या जब लालच आ जाता है, दैट मीन्स कि ये फोर्स्ड कन्वर्जन है, वो बंदा अपनी मर्जी से नहीं हुआ, इसको एक क्या कहते हैं, ग्रीड था, या आप कह रहे हैं एंटाइस किया गया, उसके बाद उसने ये स्टेप उठाया है। तो फिर सारे फैक्टर्स जब हिंदू मुस्लिम में होते हैं तो मुस्लिम टू हिंदू में भी कंसिडर होने चाहिए। टू बच्चे जो हैं उनको फौरन डिटैच किया जाए, उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, उनको मेंटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि इनको अभी नहीं पता है कि रिलीजन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो बच्चों को जो है ना, उनको फौरन डिटैच करें, उसके बाद फिर कानूनी जो भी इनकी बैटल है वो उसको वो लड़ते रहें। और फिर गुलाम हैदर साहब को भी ये, या तो बच्चों को अपने साथ सऊदी अरब में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक का फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है। अगर तो अपनी फिजिकल अवेलेबिलिटी मुमकिन नहीं बना सकते हैं तो फिर बच्चों की कस्टडी इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आई गॉट दिस। जी बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट इकरा जी, ये इंडिया कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि ये कस्टडी किसको मिले? पहले तो ये आप बहुत गलत बात कर रही है, मैं आपकी बात को एग्री नहीं करता हूँ। ये 5 पाकिस्तानी नेशनल है, इसको पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान को डिसाइड करेगा कि ये पेरेंट कौन रखेंगे, क्योंकि इनका तो डाइवोर्स ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे कस्टडी के भी हो सकती है? आपकी गलत बात है ये बात, मैं एग्री नहीं करता हूँ। ऐसे पाकिस्तानी नेशनल इनको डिपोर्ट करो, इंडिया का दूसरा कोई हक नहीं बोलता है कि आप किसकी कस्टडी लो या किसकी कस्टडी लो, ये आपका कानून नहीं है, ये पाकिस्तान का कानून है। वो पॉइंट नहीं समझ पाए बच्चन साहब, आपने मेरी पॉइंट नहीं समझे, आप मेरी बात समझ नहीं सके हैं। जी 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 मैंने ये कहा है, जब तक सीमा हैदर का डिपोर्टेशन नहीं हो जाता है, जब तक
इस पे कोई चीज डिसाइड नहीं हो जाती है। बच्चों को उनसे डिटैच कर लिया जाए, उसके बाद चाहे उनको डिपोर्ट करते हैं तो ज़ाहिर है बच्चे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान वापस आएंगे और चीजें पाकिस्तानी कोर्ट पे चलेंगी। अगर एक मिनट और अगर इंडिया उनको सजा दे देता है, इंडिया के अंदर सीमा को सजा मिलती है जैसे बाकी मछेरों को मिलती है, या कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है उसको मिलती है, तो सीमा को वहीं पे सजा मिलनी चाहिए, वहीं पे उनको कैद करना चाहिए। जो भी उसका प्रोसीजर है वो इंडियन कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। पाकिस्तान के पास होगा फिर अपील का हक, अगर वो अवेल करना चाहें या ना करना चाहें। ठीक है, अभी तक तो पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस नहीं मांगा है सीमा के लिए, तो कोई सरकारी सतह पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं बिल्कुल सही बात है, वही ना थोड़ा सा मैं मेरी बात सुनो सुजाता साहब, मुझे बोलने दीजिए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ पाकिस्तानी एम्बेसी क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। दूसरी बात, ये आप बोल रहे कानून, इंडिया में अभी कोई कानून नहीं है। इनको 4 बच्चे इनको एनजीओ को दे देने चाहिए, एनजीओ इसकी केयर करे, चाइल्ड वेलफेयर में इसको दे देना चाहिए और इसको मां से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि माँ इनका ब्रेन वॉश कर रही है। इनके जो सचिन है, पेरेंट्स है, ये इनको बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती हिंदू बना रहा है। इसलिए इसको 4 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर में भेज देना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ। We do agree with that, लेकिन इसमें जो लीगल पॉइंट्स हैं जो इकरा है वो उनको डिस्कस कर रही थी कि देखें जब अब वहां पे इसके साथ फिर हम एंड करते हैं कि जो सीमा है वो वहां पे गई हुई है। सीमा खुद कह रही है जी मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने यहाँ पे रहना है, मैंने सब कुछ करना है, वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहती। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि जो बच्चों के हवाले से इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो मे बी दे आर हेल्पफुल, बट आई डू एग्री कि सुजात साहब आप फिर बोल रहे हैं उसको उधर रहना है, क्या वो कानून है? नहीं सर, वो कानून नहीं। नो मिस्टर मर्शद, देखें नो इंडिया में रहना है, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, इसको डिपोर्ट होना चाहिए, बात खत्म। I agree, but listen here. The point what we are trying to make here is कि जब वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है कि जो सीमा हैदर है वो कहती है कि मैं पाकिस्तान से भाग कर आई हूं, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। इंडियन लॉ ये है कि कोई इलीगल आपके कंट्री में आ जाता है तो either they get deported or they get punished or behind the bars, right? Number 1 क्लियर हो गए, यही होना चाहिए। अब बच्चों का जो मसला है उसमें सीमा चूंकि उनकी मदर है और उसने चोरी किया, जो भी किया, वो बच्चों को अपने साथ ले गई, लेकिन उसका फादर सामने आ गया और उस फादर ने कहा कि नहीं, ये बच्चे मेरी इजाजत के बगैर लेके गई है एंड आई हैव फुल कस्टडी एंड आई डिमांड दैट कस्टडी। यहां पे जब मसला आएगा, या तो ये इंडियन गवर्नमेंट करे कि सीमा को और बच्चों को सबको डिपोर्ट कर दे, वो पाकिस्तान आ जाए। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं वही बता रहा हूँ ना, देखें, लेकिन इट इज नॉट एज सिंपल एज यू आर सेइंग। क्या बात करते हो? सिंपल है। इकरा को मेरी बात सुनो, इकरा को इंडिया से डिपोर्ट किया गया था, तभी क्या बात तो सुन लेना आप, इसको डिपोर्ट। देखिए मेरी बात सुनो सुजात साहब, ये सब पॉलिटिकल हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम हो गए हैं, इसलिए सीमा हैदर को अभी दिसंबर तक नहीं भेजेंगे, दिसंबर के बाद ही भेजेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो जो मैंने बोला। अच्छा एक मिनट, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि पॉलिटिकल हो गया, इस वजह से होना तो ये चाहिए। देखें एज पर लॉ दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग, और बिल्कुल मैं उसको एग्री करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि उनको दे शुड सेंड हर बैक। But if they are not sending it because of various reasons, like वो एक तो religion change कर लिया, दूसरा political हो गया, सारी चीजें हो गई, if they are not sending it, then we have to look कि और कौन सी remedies हो सकती हैं। ठीक है ना, वही मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि होना तो यही चाहिए कि उनको वापस भेजना चाहिए, and I do agree with you 200% on that। लेकिन अगर वो नहीं भेज रहे तो यहाँ पे फिर देखना पड़ेगा कि बाय लॉ और कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं, और मेरा ख्याल है कि गुलाम हैदर को वो रेमेडीज जो है ना वो अवेल करनी चाहिए, जिसमें जाहिर है वो वहाँ की जो एजेंसी उनसे भी रिक्वेस्ट करे, वहाँ के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है उनसे भी वो करे,
और वहां की अदलिया से भी रिक्वेस्ट करे कि ये एपी सिंह साहब के ड्रामे बंद करवाएं एंड दे शुड मूव फॉरवर्ड। ये हमारा पॉइंट है। गुलाम हैदर अनएजुकेटेड है, उसको ये सब कानून वानून को कुछ नहीं मालूम है भाई। ना किसको नहीं अप्रोच करना, उसको कुछ नहीं मालूम है। वो उधर गया है, सऊदी में लेबर का काम कर रहा है। आप बोल रहे कि उससे कुछ आप उम्मीद तो फिर ये लॉ किस लिए होता है, मुझे ये बताइए किस लिए लॉ होता है? ये मेरी बात सुने, अभी सुने, देखिए आई वुड डिफर विद यू। नो लिसन, आप लॉ की बात कर रहे हैं, इंडिया के लॉ की बात मत कर रहे हैं आप मेरे आगे। इंडिया के लॉ नहीं, आप लॉ की बात मत करें। लॉ अगर है डिपोर्ट करो, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लॉ की बात, इंडिया के लॉ की बात मत करो, पाकिस्तान के लॉ की बात करो, अमेरिका के लॉ की बात करो, मैं सुनने को तैयार हूँ। इंडिया के लॉ की बात मत करो। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर वो है तो उनका एडवोकेट है ना, उनका अटॉर्नी है, एंड आई थिंक ही शुड एक्ट ऑन दैट, एंड आई थिंक ही इज डूइंग इट। तो चले फिर बहरहाल इस पे अच्छा ठीक है। अच्छा सिराज साहब एक मिनट, आप अमेरिका में हो, मेरे को जो बाइडेन को एक मैसेज करना है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। देखिए हमारे नॉर्वे में, हमारे यूरोप में 29 कंट्री है, ओके, 29 लैंग्वेज है, जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन लैंग्वेज। जी जी जी। हम जो बाइडेन को बोलते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, अमेरिका सोवियत यूनियन के टुकड़े कर सकता है लैंग्वेज वाइज। मैं चाहता हूं कि इंडिया के वन नेशन वन लैंग्वेज करके दिखाए। 29 जब इंडिया के नेशन बन जाएंगे और इंडियन यूनियन बन जाएगा, बिलीव मी, पूरी दुनिया में जो इंडिया पाकिस्तान चाइना का जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएंगे और कभी झगड़े नहीं होंगे। तो मैं जो बाइडेन को ये मैसेज थोड़ा पहुंचाऊं जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारी तो पहुंच नहीं है। वन लैंग्वेज वन नेशन कर दें। थैंक यू वेरी मच, मैं बोला था जी। ओके, पूरी दुनिया ही हो जाएगी। वन नेशन वन लैंग्वेज होनी चाहिए और सबको आपस में वही बात है ना कि ह्यूमैनिटी के साथ रहना चाहिए। चलें गाइस, अभी इसके साथ ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मुझे आपके डिबेट में बुलाया, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू गुलाम हैदर कि उसको 4 बच्चे मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड इकरा, आपको भी बहुत शुक्रिया। बस अभी ये है कि अगर आपने कोई पॉइंट देना हो तो दीजिए, वरना फिर एंड करते हैं इन ऑन दिस पॉजिटिव नोट के कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एंड दैट इज टोटली फाइन। और इकरा ने जो ये रेमेडीज बताई हैं, आई डू होप के मैं वैसे गुलाम हैदर साहब को मैसेज भी कर दूंगा, उनके साथ मेरा डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं वो, तो उनको हम लाजमी इस सिलसिले में असिस्ट करेंगे कि उनके बच्चों की जो सेफ्टी है वो मेक श्योर की जाए, और ये बच्चे जो हैं इनसे सेपरेट किए जाएं जिनके पास ये हैं, बिकॉज दिस इज फोर्स्ड कन्वर्शन एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द किड्स। जी इकरा, फिर एंड करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे हम बच्चे माइनर हैं, तो इनके लिए जो भी रेमेडीज हैं वो फौरी तौर पर गुलाम हैदर साहब को अवेल करनी चाहिए, और यकीनन इंडिया भी इसमें इनकी हेल्प करेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए माइनर बच्चे हैं, उनके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, स्पेशली बच्चियां हैं। तो और सेकेंडली सर, ये अभी इनको डिवोर्स का भी इस्टेब्लिश करना है। आपको पता है हमारे यहाँ जो फिक़्ह अहले तशय्युअ है, उनके लिए डिवोर्स का एक डिफरेंट कानून है, और इसके अलावा पाकिस्तान का कानून अलग है, अहले सुन्नत के यहाँ अलग है। तो ये बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं जो कानून, एक लंबा ये केस चलेगा। ये जितना मर्चेंट साहब कह रहे थे उतना इजी ये चीज नहीं है, और सीमा को डिपोर्ट करना भी इतना इजी नहीं है। अगर बाकी लोग वहां पे सजाएं काटते हैं, तो यकीनन इसको भी वहीं पे सजा मिलनी चाहिए। और दूसरा सर देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पेरेंट्स में से किसी एक की अवेलेबिलिटी होना जरूरी। अभी वो इस चीज के ऊपर ही तो खेल रही है, बेशक वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो जो एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है, या जो एक बड़े की निगरानी होती है, बाप की निगरानी होती है, वो नहीं थी। गुलाम हैदर चाहता तो 1 महीने 2 महीने खर्चा कम भेज के एक आध चक्कर वो लगा सकता था, जो उसने नहीं लगाया। ठीक है सर, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम यहाँ शायद ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी ना कर सकें, लेकिन वो तो है ना, आप समझदार हैं, तो सारी मल्टीपल चीजें, वो फैक्टर्स वो उसमें होंगी।
वो तो उस चीज में उनको डिवोर्स एक आसानी से हो सकता है, खुला की डिग्री मिल जाए, लेकिन हम फिर वही बात करते हैं कि एक मदर है, एक माँ है, वो ये कह सकती है कि ये तो मेरे पास आ ही नहीं रहा था, ये अवेलेबल ही नहीं था, मैं किससे पूछती, मेरा राब्ता नहीं था, ये तो हजार बहाने वो बना सकती है, लेकिन फिर हम ये देखें कि फोन का रिश्ता तो है ना, आखिर माँ तो है ना, वो लेके गई है। और पाकिस्तान का कानून वॉयलेट नहीं हुआ है, ये नेपाल टू इंडिया है। अब यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल और थर्ड इंडिया। ये 3 मुल्कों के दरमियान जो है वो चीज अब आ गई है। तो जाहिर है यकीनन पाकिस्तान हो वर्क कर रहा होगा, यकीनन वो सोए तो वो भी नहीं हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक चीज, हर स्ट्रेटेजी को वो आके मीडिया के ऊपर बयान करें या वो नहीं, आउट करना भी करें। नहीं चाहिए। देखें, वो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, और जाहिर है मैं वही बता रहा हूँ ना कि बार बार हम ये कह रहे हैं, जो मिस्टर मर्चेंट है उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इंडिया में कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल है, कानून है। एंड मेरा ख्याल है कि वहाँ की जो जुडिशरी है वो बहुत पावरफुल है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। वहाँ के जो वकला हैं वो भी बहुत जो है ना जबरदस्त उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारे अपने प्रोग्राम्स में आते हैं। अनीस भाई जो हैं वो आते हैं, उसके बाद फयाज भाई के प्रोग्राम में मीता मलिक काफी मरतबा आ चुकी हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि देखें, हमारे जज्बात कुछ हैं, एहसासात कुछ हैं, इमोशंस पे हम बात कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द लॉ, लॉ डज नॉट लुक इनटू दीज थिंग्स। व्हाट कानून ने देखना है वो ये है कि सही क्या बात है। और ये कहना जो है ना, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट आई डू नॉट थिंक कि जो है ना वो ये बात, मतलब कानून के जरिए ही हम ये सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल सर, क्योंकि कानून के जरिए ही हम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें आगे पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शंस आने हैं। जी 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 जी। तो ये टेस्ट केस अगर इंडिया के लिए है तो ये पाकिस्तान के लिए भी है। बहरहाल पाकिस्तान के चूंकि मसाइल ही और इतने हैं, तो उनके लिए जो है ना वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट फ्रॉम द किड सेफ्टी स्टैंड पॉइंट वो वर्क ऑन दैट। तो चलें, थैंक यू सो मच इकरा। और मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत ही एस्टीम्ड होस्ट हमारे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोग जितना हमें देख रहे हैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी तरफ से एट द एंड ऑफ द डे यही है कि जो है ना वो क्या नाम है उसका, के पीस प्रिवेल होना चाहिए। जो एक ह्यूमन नेचर है इस सारे सिस्टम की, वो प्रिवेल होनी चाहिए। जज्बात एहसासात अपनी जगह पे हैं। मैं अपने जितने भी सुनने वाले देखने वाले इंडिया में, पाकिस्तान, ओवरसीज, सबसे हम ये कहते हैं कि लॉ को फॉलो करेंगे हम। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स एंड दैट्स व्हाट वी स्टैंड फॉर। और गुफ्तगू भी जो हम करते हैं उसमें कोशिश हमारी होती है कि हम जो है ना वो किसी भी तरह से, जैसे आप वो यूज कर रहे थे वो निग्रो के वर्ड वगैरह, वी डू नॉट एग्री विद दैट, बिल्कुल भी नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम एग्री करते इस बात से। यस, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट रिस्पेक्ट जो है वो हर बंदे की है, एंड वी वांट टू स्टिक टू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू इकरा। थैंक यू सर। जी, थैंक यू अगेन। आप सबके लिए प्यार, मोहब्बत, लव, शांति, जो भी आप कहना चाहें, स्वागत और सारी चीजें। लेट्स स्टे फोकस्ड एंड लेट्स स्टे कलेक्टेड। थैंक यू।